Good morning student and most welcome to another lecture of differentiation। बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्लास 11th की क्लासिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रखा था। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में चेन रूल को आगे लेके चल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि चेन रूल अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हो तो डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और हमने चेन रूल में बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स क्लास पिछले लेक्चर में दिया था। आज उसी बेसिक क्लास को हम आगे लेके बढ़ेंगे और चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। आप सबकी अटेंडेंस बन रही है और मैं देख रहा हूं कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। चलो बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किया, कुछ होमवर्क आपको दिए, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे। आपको पता है चेन रूल बेसिक्स में कैसे लगाते हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़े और डेप्थ में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 टू द बेस e और मेरे से बोला गया इसका डिफरेंशिएशन निकालो यानी dy बाई dx निकालो। हम कहेंगे चल भाई एकदम इजी चीज है, सोचेंगे। देखो बेटा सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत बेसिक्स इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्या सोचेंगे बताओ, क्या सोचेंगे? ये सोचना है कि अगर x रखेंगे तो क्या मिलेगा। ये अंदर वाली चीज पूरी की पूरी मिल जाएगी आपको, पूरा ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। यानी हम किसको u मान लेंगे, लेट u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, आसानी से इसको u मान लिया गया। जैसे ही आपने इसको u माना, आप बताओ मेरे को कि du बाई dx क्या हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे du बाई dx क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको u मानते आपका y क्या हो जाएगा, आप बोलोगे log u टू द बेस e। क्या बोलोगे, log u टू द बेस e। अब y को x के रिस्पेक्ट में तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां पे वेरिएबल u है, तो हम y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हमें dy बाई du मिलेगा। अच्छा बताओ dy बाई du मतलब y के जगह पे log u टू द बेस e और नीचे du। कोई दिक्कत है? आप जानते हैं ना log u का फॉर्मूला 1/u होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है सर। अब क्या करोगे, आपको रियलिटी में चाहिए क्या था, आपको चाहिए था dy बाई dx और चेन रूल कहता है कि dy बाई du को du बाई dx से मल्टीप्लाई करो। मेरे प्यारे बच्चों dy बाई du जब du बाई dx से मल्टीप्लाई होगा, बताओ dy बाई du क्या आ जाएगा, 1/u और du बाई dx करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3। आपको पता है कि ऊपर 2x प्लस 3 अच्छा लग रहा है और u को आपने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो बताइए आपका dy बाई dx ये आया कि नहीं आ गया? आ गया ना, कितना आसानी से आ गया। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको मिल गया y इज इक्वल टू लॉग साइन x टू द बेस e। अब बताओ, अब अगर x डालोगे तो पहले क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा ना। x डालोगे तो पहले क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने u को मान लिया साइन x। ठीक है, जैसे ही आपने साइन x को u माना, आपको y की वैल्यू मिल गई log u। कोई तकलीफ ही नहीं है सर। अच्छा बताओ क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, यानी पहले आप साइन x को डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या आएगा बताओ, साइन x का क्या आ जाएगा,
cos x आ जाएगा। उसी तरीके से आप y को डिफरेंशिएट करिएगा u के रिस्पेक्ट में। तो बताइए y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा 1/u, है ना। तो बताओ फाइनली हमारा dy by dx हमें चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप dy by du इंटू du by dx। चलो बताओ मेरे को dy by du क्या आया है 1/u और du by dx क्या आया है sin x, यानी सॉरी ओके cos x और नीचे sin x, तो हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x, यानी आंसर क्या हो जाएगा cot x। ठीक है, तो देखो यही चीज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था, log sin x हो sin 2x हो या इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा इसको और एक डिफरेंट मेथड से आपको सिखाने जा रहे हैं, और जो अब मेथड बता रहे हैं आप अपने एग्जामिनेशन में उसी मेथड को यूज करना। इस मेथड को यूज करोगे तो ये बहुत टफ पड़ जाता है। यू माने अगर मान लो इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए, ज़्यादा चीज़ें आ गई तो फिर आप मानते रह जाओगे, है ना। तो इसी वजह से इस मेथड को तो चेन रूल कहते हैं, लेकिन इसको एक सिंपल तरीके से लिखा जाता है, एक और तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। उस तरीके पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, यानी अ डिफरेंट मेथड टू डिफरेंशिएट बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आ जाओ बच्चों, बहुत आराम से समझना है चीजों को, एकदम इजी समझना है ना, कहीं टफ की बात नहीं है कहीं। चलिए आइए देखिए ध्यान से हम क्या बताना चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू साइन 2x। आपको पता है आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, पता है ना। आप 2x को u मानिएगा और फिर आगे कर दीजिएगा। और अगर मैं कहूं कि वैसा करने का जरूरत ही नहीं है, आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। यहां पे एक बात बताइए, एकदम ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अगर इसका सॉल्यूशन करना हो एग्जाम में तो बताइए y बराबर क्या लिखा हुआ है sin 2x लिखा है, यानी हमें निकालना है dy by dx, है ना। यानी हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। हमें sin 2x की डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालनी है। अब समझिएगा बात को, यहां आइए एकदम कॉर्नर पे, एकदम ध्यान से समझिए भाई साहब। हम sin x का डिफरेंशिएशन x में निकाल सकते हैं, समझो। हमें जो फॉर्मूला पता है वो sin x का x के रिस्पेक्ट में पता है। यहां पे जो है वही चीज यहां पे होनी चाहिए। अगर यहां पे राम बाबू है तो यहां पे भी राम बाबू होना चाहिए, तभी मेरा ये cos में बदलेगा। जैसे समझो, ऐसे समझो, sin x है और उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आंसर में cos x आ जाता है। समझ रहे हो बात को। तो अगर यहां पे sin y होता और हम उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आंसर क्या चला आता बताओ। अगर हम वहां पे लिखे होते sin y और हम उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आंसर क्या आता cos y चला आता। अगर मैं वैसे ही आपको बोलूं कि वहां पे लिखा होता z और मैं इसको z के रूप में डिफरेंशिएट करता तो आंसर क्या आ जाता cos z आ जाता। तो इसको ऐसे समझो कि साइन फलनवा, यहां पे कुछ भी, फलनवा मतलब कुछ भी यहां पे कुछ भी हो सकता है, x y z धगा धगा कुछ भी हो सकता है, टक 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 जो मन सो रख दो मेरे भाई। मतलब साइन फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। चिलनवा आ जाएगा, दिक्कत है, समझे ना बात को। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन राधे श्याम लिखा है तो हम इसको राधे श्याम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तभी मेरा कॉस राधे श्याम आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो तुम इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ साइन 2x लिखा है लेकिन इसको करना x के रेस्पेक्ट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक काम करो, इस sin 2x को, ठीक है यहां 2x है तो इसको एक काम करो 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तुम बोलोगे ये तो गलत हो जाएगा,
मेरा तो ये नहीं निकल पाएगा, निकलेगा। तुम अपने मन से यहां d2x लगाए तो अब अपने मन से इसी 2x को ऊपर लगा दो, यहां नीचे लगाए तो यहां ऊपर भी लगा दो और तब यहां x लगा दो। अब एकदम बात को समझ, एकदम ध्यान से समझो मेरे भाई। sin 2x था, इस sin 2x को हमें x के रूप में डिफरेंशिएट करना था, जो कि नहीं हो पाता क्योंकि sin के अंदर यहां पे जो होगा हम उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर यहां sin 2x है तो हमने sin 2x को 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जब हम अपने मन से नीचे लगाए तो इसको कंपनसेट करने के लिए अपने मन से ऊपर लगा दिए और ये जो dx था वो जहां था वहां चला आया। अब तुम देखोगे टक टक कट जाएगा, फिर बात बराबर है, सेम चीज मिलेगी। लेकिन देखो मजा, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में, ऐसे समझो sin फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा cos फलनवा। यहां फलनवा क्या हो गया 2x। आज से याद रखिए, जब मैं फलनवा बोलूंगा समझ जाना कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, sin फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में तो cos फलनवा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, रहने दो। अब बताओ 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पता है 2 होता है। देखो फट से आंसर आ गया 2 cos 2x आ गया ना कहीं u मानने का झंझट, ना कहीं v मानने का झंझट, सिंपल तरीके से निकल गया। बस ध्यान देते रहना है। आ रही है बात समझ में। हम अभी और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में ले जाते हैं। आज हमको इसी मेथड पे अपना कमांड करना है। कमांड कर लोगे कहानी साफ हो जाएगी। आ जाओ और थोड़े कुछ क्वेश्चन हम लोग करते एकदम आराम से समझेंगे। कोई तकलीफ नहीं है बच्चों। 10 बार बोलोगे ना, मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं। इस चैप्टर को तुम 50 बार बोलो, मैं 50 बार समझाऊंगा, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ जाओ बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए सर क्वेश्चन मिल गया y इज इक्वल टू tan 3x स्क्वायर, tan 3x स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अब हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx, तो आराम से लिखो dy बाई dx, यही निकालना है ना। यानी हम tan किस चीज का बच्चों, 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में ला। यहां पे है 3x स्क्वायर, यहां पे है x, डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, नहीं। tan फलनवा, अब ये फलनवा हो गया, समझ रहे हो। tan फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के ही रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाइएगा। तो आप क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan, बताओ क्या लिखा है 3x स्क्वायर। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दे सर, 3x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फलनवा को फलनवा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। लेकिन ये अपने मन से लगाए हैं तो यहां ऊपर भी इसको अपने मन से लगाना पड़ेगा और नीचे जो था dx वो dx आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, फिर यही चीज वापस मिलेगा। अब बताओ मेरे को, डिफरेंशिएशन ऑफ tan फलनवा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फलनवा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में आपको पता है 6x हो जाएगा। बताइए आंसर क्या आ गया, 6x sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। बताइए, न u मानना पड़ा न v मानना पड़ा, सीधे एक लाइन में आपका आंसर आ गया ना। और ये वैलिड है, आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हो, बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ, बहुत से क्वेश्चन देखेंगे। मान लो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, y इज इक्वल टू ई पर पावर साइन एक्स। लो भैया, y इज इक्वल टू ई पर पावर साइन एक्स, ये मिल गया मेरे को। अब हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है मेरे प्यारे बच्चों e पे पावर साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, e पे पावर साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब मेरे को बताइए क्या लगता है, e के ऊपर साइन x है और उसको करना है x के रिस्पेक्ट में। भैया यहां फलनवा साइन x है और यहां पे तो x है, हो पाएगा क्या, e पे पावर फलनवा का फलनवे के रिस्पेक्ट में ना हो सकता है।
अगर यहां sin x नहीं होता, sin x के जगह x होता, तो हम कहते कि e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन यहां तो e पे पावर sin x है, तो क्या ये x के रिस्पेक्ट में कर पाओगे? नहीं। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं e पे पावर फलनवा का किसके रिस्पेक्ट में? फलनवा के रिस्पेक्ट में, यानी e पे पावर sin x का sin x के रिस्पेक्ट में। और इसको किससे गुना कर दें? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर है? ये दोनों फिर से आपस में क्या हो जाएंगे? सेम चीज दे देगा कट कटा के। अच्छा बताओ, e पे पावर फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में, e पे पावर sin x का sin x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? e पे पावर sin x ही आएगा। आपको पता है ना कि e पे पावर फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में e पे पावर फलनवा आता है। अरे समझो मेरे कहने का मतलब यार, तुम लोग फलनवा से कंफ्यूज मत हो, वो तुम्हारे लिए आसान करने के लिए बोला है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में, e पे पावर x आता है। अब इसको ऐसे पढ़ो, x मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, e पे पावर फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में e पे पावर फलनवा आता है। अब ये फलनवा जो है वो वेरिएबल है, x है, x के रिस्पेक्ट में करोगे e पे पावर x मिलेगा। y होता, y के रिस्पेक्ट में करते e पे पावर y मिलता। z होता, z के रिस्पेक्ट में करते e पे पावर z मिलता। sin x होता, sin x के रिस्पेक्ट में करते e पे पावर sin x मिलता। sin x होता, sin x के रिस्पेक्ट में करते e पे पावर sin x मिलता। अब sin x का x के रिस्पेक्ट में बताओ क्या हो जाएगा? cos x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बढ़िया से इसको उतारो, पहले बहुत क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए इसको। उतारो भैया, जल्दी जल्दी उतारो, है ना। अच्छा एक और चीज बता दूं बाबू, बहुत सीरियसली इस चैप्टर को लीजिए, ये कोई आसान चैप्टर नहीं है। जब तक आपको चेन रूल पे कमांड नहीं होता है ये चैप्टर आसान नहीं है। लेकिन अगर आपका एक बार चेन रूल पे कमांड हो गया, तुम्हारे लिए मैथ्स क्लास 12th की बहुत आसान हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखो और इसको बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत दिमाग से, है ना। चलो आओ 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन, मान लो तुमको क्वेश्चन मिल गया e पे पावर tan x, ठीक है। अब तुम्हें ये डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? लिखोगे dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर tan x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर tan x x के रिस्पेक्ट में। भैया जी e पे पावर tan x है, x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? e पे पावर फलनवा है तो फलनवा के रिस्पेक्ट में ना होगा, तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर tan x विथ रिस्पेक्ट टू tan x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x टू द बेस x। बोलो क्लैरिटी है? अच्छा बताओ, e पे पावर tan x का tan x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? e पे पावर tan x ही रहेगा। और tan x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एकदम नहीं। बन गया आपका क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब देखो कितने आसानी से बन गया फट से आपका क्वेश्चन। अच्छा आ जाओ थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और मजेदार करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू, तुमको दे देखो कितना भयानक क्वेश्चन है, साइन e पर पावर cos x। अब ये क्वेश्चन अगर तुमको मिले तो क्या करोगे? अगर ये क्वेश्चन मिल जाए साइन e पर पावर cos x, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देख के डर लग रहा है? एकदम मत डरो, एकदम नहीं डरना है, आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखो एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले लिख दो y बराबर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? साइन e पर पावर cos x। अब हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। यानी हम लिख देते हैं y के जगह पे साइन e पर पावर cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को एकदम ध्यान से बताना, तुमको क्या लगता है साइन फलनवा का x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? नहीं ना। यहां पे फलनवा ये है, ये चीज है फलनवा, तो साइन फलनवा का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, साइन फलनवा के जगह जो है सो लिख दो, जो है सो लिख दो। साइन फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के ही रिस्पेक्ट में हो सकता है। अरे भैया यहां पे जो चीज है साइन, यहां पे जो चीज है उसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना साइन को, तब नहीं ये कॉस में बदलेगा। अब ये जब तुम अपने मन से लगा दिए
तो इसको ऊपर भी अपने मन से लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। लगाना पड़ेगा ना। और नीचे dx चल रहा है, ठीक है, एकदम सिंपली नीचे dx चल रहा है। अब तुम खुद सोचो कि e पे पावर cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। e पे पावर cos x का डिफरेंशिएशन आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? cos x के। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां फिर से cos x लगाना पड़ेगा, अपने मन से फिर cos x लगाए। जब यहां अपने मन से cos x लगाए तो फिर ऊपर भी cos x लगाओ और फिर dx लगा लो। अब फिर सोचो, cos x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, बस अपना काम हो गया। देखो ये कटेगा, ये कटेगा और तुमको फिर यही चीज वापस मिल जाएगी। चलो बताओ, साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कॉस फलनवा, ठीक। मल्टीप्लाई का साइन ई पे पावर फलनवा फलनवा के रिस्पेक्ट में ई पे पावर फलनवा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये हो गया मेरा आंसर। अब देखो बच्चों, यहां एक फंक्शन नहीं है, तीन फंक्शन है। x रखोगे cos x मिलेगा, cos x रखोगे e पे पावर cos x मिलेगा, e पे पावर cos x रखोगे तब जाके साइन मिलेगा। तो देख रहे हो यहां पे एक से ज्यादा फंक्शन है। अब सोचो तुम पहले u मानते cos x को, फिर भी मानते e पे पावर cos x को, फिर साइन भी मानते y को, तो लंबा जाता। लेकिन अगर यहां देखो तो कितने मस्त बना लिए। हमको साइन e पे पावर cos x का x के रिस्पेक्ट में करना था, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो हमने साइन e पे पावर cos x का e पे पावर cos x में कर लिए। इसको अपने से लगाए, इसीलिए यहां पे भी इसको अपने से लगा दिए। अब e पे पावर cos x का cos x के रिस्पेक्ट में कर लिए, इसको अपने से लगाए तो cos x यहां लगा दिए और cos x का x के रिस्पेक्ट में कर दिए, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व कर दिए। यही होता है चेन रूल। देख रहे हो लंबा चेन बनता चला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक। चलो पहले इसको उतारो, फिर और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जितना क्वेश्चंस करेंगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी अच्छी होगी। तो देखो ध्यान से, एकदम बस देखते रहो। जिसको ना समझ में आए प्लीज मेरे से फोन करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने दुख दलिद्र को बताओगे तब ना यार। क्लास में होते हो तो आदमी चेहरा देख के समझ जाता है कि हाँ भैया आप कितने तकलीफ में हैं, लेकिन यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कि भैया आप तकलीफ में हो कि नहीं हो। हमें लग रहा है आप सब समझ रहे हो, ठीक। फिर भी मैं बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ कि हर बच्चे समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू ले लेते हैं लॉग साइन cos x, लो टू दी बेस ई, इतना बड़ा log sin cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल लगाना है। कैसे लगाएंगे सर? एकदम सिंपल। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन किस चीज का? log sin cos x का टू दी बेस ई। किसके रिस्पेक्ट में मेरे बालकों? पहले तो x के, अब ला भैया log sin cos x का x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? नहीं। लेकिन log फलनवा के रिस्पेक्ट में हो सकता। लिख देते हैं डिफरेंशिएशन किसका? log फलनवा की जगह कौन है बताओ? sin इंटू cos x, ये है फलनवा की जगह। तो log फलनवा का किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? फलनवा के रिस्पेक्ट में हो सकता है। अब इसको जब अपने मन से नीचे लगाए हैं तो इसको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। साइन cos x किसके रिस्पेक्ट में? भाई x लिखोगे, लेकिन यहां नहीं। यहां सोचो, तुमको लगता है कि साइन फलनवा का x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? नहीं। साइन फलनवा का किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? फलनवा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर इसको अपने मन से लगाए तो अगेन cos x को ऊपर लगाओ और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। समझो, देखो क्या किया मैंने log को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर sin को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर cos को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। समझ रहे हो बात को? बाहर से स्टार्ट करते हैं, एकदम बिगिनिंग से। log को टक के रिस्पेक्ट में, sin को टुक के रिस्पेक्ट में, cos को टक के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनना, log को इस पूरे के रिस्पेक्ट में किए, sin को इस पूरे के रिस्पेक्ट में किए, cos को इस पूरे के रिस्पेक्ट में किए और सबको गुना कर दिया। यही है चेन रूल। चलो बताओ फटाफट बताओ मेरे भाइयों। log टक का टक के रिस्पेक्ट में
1 बटा टक आएगा, बोलो आएगा ना। फिर इनटू साइन टक का टक के रिस्पेक्ट में कॉस टक आ जाएगा, फिर कॉस टक का टक के रिस्पेक्ट में साइन टक आ जाएगा माइनस के साथ। तीनों को गुना कर दो, हो गया आंसर। आ रही है बात समझ में? चलो एक और करते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा। छठा नंबर, चलो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन लॉग कॉस ई पर पावर x। अब बताओ इसको कैसे करोगे? एकदम सिंपल, देखो साइन टक का टक के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग टक का टक के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस टक का टक के रिस्पेक्ट में, फिर ई पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनना, साइन ये पूरे का पूरे के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू लॉग इस पूरे को इस पूरे के रिस्पेक्ट में, कॉस इस पूरे को पूरे के रिस्पेक्ट में, ई पे पावर x को x के। कैसे लिखोगे अब चलो लिखना सीखो, अब तब भूल जाओ, फटाफट काम करना कि ऐसे करना ऐसे करना। देखो किसका सर, साइन पूरा लिख लो पहले, लॉग कॉस ई पे पावर x, साइन पूरे का जो है लिखो पूरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद इस चीज को फिर कहां लिखोगे, लॉग कॉस ई पे पावर x। साइन का तो कर लिए ना, अब लॉग का कर रहे हो इसके रिस्पेक्ट में, लॉग के बाद कौन है जो बाद में है उसको लगा लो, कॉस ई पे पावर x के रिस्पेक्ट में। फिर ये कॉस का करोगे तो कॉस का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ई पे पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर ई पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब तुम खुद सोचो, साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कॉस फलनवा यानी लॉग कॉस ई पे पावर x आ गया, इनटू लॉग फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में तो 1 बटा फलनवा यानी कॉस ई पे पावर x, फिर कॉस ई पे पावर x का ई पे पावर x में तो माइनस साइन ई पे पावर x, ई पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में ई पे पावर x। हो गया आंसर। आया बात समझ में? तो इस तरीके से बनाना होता है, ये है आपका चेन रूल। ये u भी मानने से काफी अच्छा है, बिकॉज सोचो अगर तुम इस क्वेश्चन में u भी मानते तो ये u होता, ये पूरा v होता, फिर ये w होता, तब y होता, चार चीजें चली जाती, करते करते हालत खराब हो जाता। ठीक है, चलो एक बार इसको उतार लो, फिर मिटाते हैं हम लोग। उतार लो फटाक से पॉज करके। देखो बच्चों, घबराओ मत, समझो बात को। मेरे जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आपको, उन सबको पहले ध्यान से सीखो, घर पे जाके रिवाइज करो। ये वन नाइट वाली चीजें नहीं है कि आपको पट से वन नाइट एक रात में आपको आ जाएगी, नहीं, यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है। जो 11th पढ़े हैं उनके लिए तो ये सब आसान है, बहुत तेजी से वो बना रहे होंगे, उनको ये सब लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने 11th में चेन रूल बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, इतने ही डेप्थ में लेके गए थे। अब जो नहीं पढ़े हैं मैं उनके लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ ध्यान दोगे तो क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ 7th नंबर पे आते हैं। 7th नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बालकों, मान लो क्वेश्चन दे देता है तुमको, ठीक है, क्वेश्चन दे देता है, क्या तुमको दे दिया, मान लो ऐसा कुछ, ई पर पावर साइन कॉस एक्स, चलो ऐसा कुछ दे दिया, तो क्या करोगे बताओ, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप ई पे पावर जो है, ई के ऊपर जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पहले तो, यानी आपने ई वाले को कर लिया, अब किसको करना है आपको, साइन, तो लिखो डिफरेंशिएशन साइन कॉस एक्स का, लेकिन अब साइन को किसके रिस्पेक्ट में, तो जो अंदर है उसके कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आपको कॉस का करना है, देखो आपने ई का कर लिया, आपने साइन का कर लिया, अब आपको कॉस का करना है, कॉस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया, ये होता है आपका चेन रूल, समझ रहे हो बात को। अब देखो क्या हो जाएगा, ई पर पावर समथिंग समथिंग के रिस्पेक्ट में, आंसर ई पे पावर जो है सो है, कोई बदलाव नहीं, साइन समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में, कॉस समथिंग है ना, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। हो गया फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करते हैं। 8वां नंबर तुम लोग जरा मुझे बना के दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चों से बनता है। कमेंट करना प्लीज कि यस सर मेरे से बन गया, प्लीज कमेंट करना जिससे अपने से बन जाएगा। ठीक है,
2x स्क्वायर प्लस 3x और e के ऊपर ये पावर है, e पर पावर tan 2x स्क्वायर प्लस 3x। प्लीज इसको करके दिखाओ जरा मेरे को, अपने से करके दिखाओ। हो गया क्या? बहुत बढ़िया बात है। जिसका हो गया काफी अच्छा है, जिसका नहीं हुआ है प्लीज यहां ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखो। सर जी हमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है e पे पावर tan 2x स्क्वायर प्लस 3x को, किसके रिस्पेक्ट में? x के। तुमको लगता है कि ये e पे पावर इतना बड़ा चीज x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? नहीं होगा। तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? e पे पावर tan 2x स्क्वायर प्लस 3x को आप किसके रिस्पेक्ट में करिएगा? बताइए, e पे पावर जो है सो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, tan 2x स्क्वायर प्लस 3x के रिस्पेक्ट में। अब आप e वाला तो कर लिए, अब आपको tan को करना है, तो आप करोगे tan, अपने मन से लगाओगे ना यार, बात को समझो, यहां लगाए तो यहां भी लगाना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन, tan के अंदर कौन है? तो 2x स्क्वायर प्लस 3x जो अंदर होता है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसको अपने मन से लगाए तो फिर यहां 2x स्क्वायर प्लस 3x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब आप हमको बड़ी सिंपल से बताइए, e पर पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग के रिस्पेक्ट में, e पे पावर क्या हो जाएगा? tan 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू tan 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बताओ? sec स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसका क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3। हो गया आंसर। समझ गए ना बात को? बस ऐसे ही बनाते रहना है आपको, ऐसे ही बनाते रहना है। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को एज अ होमवर्क देते हैं, आपको उसको ट्राई करना है। ये 8वां हो गया आपका। कुछ क्वेश्चंस बच्चों होमवर्क के तौर पे लिखो, एकदम फास्ट नहीं बढ़ना है, एकदम भी फास्ट आपको नहीं बढ़ना है। जो स्लो हम बता रहे हैं उसको आप करते चलिए, आप एकदम सीख जाइएगा, है ना। और होमवर्क प्लीज बनाइए आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं सीख पाओगे। चलो आ जाओ, कुछ छोटे छोटे होमवर्क आपको देते हैं, 4 5 10 क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड जो आप करेंगे, और आज का जो मेथड बताए हैं उसी तरीके पे बेस्ड करना, ठीक है। जैसे ये ले लो, tan log x टू दी बेस e। दूसरा y इज इक्वल टू सेक tan x। तीसरा y इज इक्वल टू log a पर पावर x स्क्वायर टू दी बेस e। फोर्थ y इज इक्वल टू a पर पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और फिफ्थ y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a पे पावर x, ठीक है। सिक्स्थ ले लो, y इज इक्वल टू e पे पावर साइन x इंटू रूट अंडर कॉस x। सेवेंथ ले लो, y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस x पे पावर e पे पावर x, ठीक है। ऐसे नहीं ये दिक्कत हो जाएगा। रूट अंडर कॉस x पे पावर ले लो तुम 3x स्क्वायर प्लस 7, ये सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 8th नंबर पे, y इज इक्वल टू x के ऊपर पावर log 5 टू द बेस e, ठीक है, इसको बनाना है। फिर 9th नंबर पे ले लीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर x पे पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बना के हर एक बच्चा मेरे को अपना होमवर्क भेजेगा। हर एक बच्चा इन क्वेश्चंस को बना के क्लिक करके भेजेगा, मैं चेक करूंगा, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, हम मैं चेक करूंगा किनका किनका सही है, किनका किनका नहीं गलत है, मतलब किसका किसका सही है और किसका किसका सही नहीं है। ये बनाओगे तुम लोग, बना के चेक करोगे, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा करो मत, परेशान हो जाओगे। और कल से हम लोग फुल फॉर्म में आ जाएंगे। कल से उन बच्चों के लिए भी क्लास महत्वपूर्ण रहेंगी जो 11th में पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो खैर है ही महत्वपूर्ण। आप इतने क्वेश्चंस को बना के पहले को मेरे भेजो, मुझे को पूरा का पूरा भेजो मुझे कि हाँ सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। और अभी चेन रूल खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, अभी चेन रूल चलेगा, अभी चेन रूल पे बहुत क्वेश्चंस, कम से कम 100-150 क्वेश्चन
मैं चेन रूल पे कराऊंगा। मेरा पूरा डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम टाइम चेन रूल पे जाता है, क्योंकि उसके बाद की चीजें तुम खुद ब खुद कर लेते हो, उसमें समय नहीं लगता है, जो समय लगता है चेन रूल में। तो बड़े आराम से समझो, ज्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ठीक, डेटा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इसी वजह से इतना ही छोटा वीडियो है। इन क्वेश्चंस को बनाओ और मुझे इन क्वेश्चंस को भेजो फटाफट, जिनका भी बनता है, जो पूरे बना लेते हैं बच्चे, फटाफट गलती बनाओ सही बनाओ मुझे भेजो, मैं उसको चेक करूंगा, लिटरली चेक करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो एक एक क्वेश्चन, ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको भेजना है मेरे को। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना ही। मन से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, हेल्दी रहिए और मजे से घर पे आराम करिए। ठीक है? स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।